तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट काफी गिर चुका है। अगर जो हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग रिसेंट जो हाई लगाया था 18,000 वहां से लगभग काफी गिर के 16,700 के आसपास आ गया है। तो इस सिचुएशन में इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो में। इस सिचुएशन में आईटी सेक्टर इकलौता है जो काफी गिर चुका है और उसका जो अंडरलाइंग असेट है, इंडेक्स है, वो है निफ्टी आईटी। तो लगभग अभी 27,000 के आसपास निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है और जो एक साल का लो बनाया था उसने लगभग 26,200 के आसपास बनाया। तो रिसेंटली लास्ट वीक में इसने बनाया था और जो एक साल का हाई इसने बनाया था लगभग 39,400 के आसपास। तो आप कह लीजिए 40,000 के आसपास इसका 52 हाई, एक साल का हाई बन चुका है और वहां से निफ्टी आईटी 12,850 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। इन परसेंटेज में बात करें तो 32% टूट चुका है। तो अभी जो डाउन साइड है वो काफी लिमिटेड है। तो इस सिचुएशन में हम आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे दो म्यूचुअल फंड की डिस्कशन करेंगे जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला फंड है वो है टाटा की तरफ से टाटा डिजिटल इंडिया फंड और दूसरा है आईसीआईसी की तरफ से आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये दोनों फंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या एक्सपोजर मिलेगा आप इन म्यूचुअल फंड। टाटा डिजिटल इंडियन इक्विटीज में 88% इन्वेस्ट करता है और आईसीआईसीआई लगभग सेम 89% इन्वेस्ट करता है। फॉरेन स्टॉक में टाटा इन्वेस्ट करता है लगभग 5% और आईसीआईसी इन्वेस्ट करता है सेम 5% और बैलेंस जो डेट और कैश में रखा है इन्होंने 7 और 6% रखा है। ऐसे उन्होंने अपनी 100% होल्डिंग को सेग्रीगेट किया है। चलिए देखते हैं कौन से आईटी स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। टॉप होल्डिंग्स है टाटा और आईसीआईसी के। तो इन्फोसिस में टाटा ने लगभग 26% अपनी होल्डिंग रखी है और आईसीआईसी ने 28% और टीसीएस में 14% और आईसीआईसी ने 13%। एचसीएल टेक्नोलॉजी में टाटा ने 8% रखी है और आईसीआईसी ने 10%। टेक महिंद्रा में 9% और आईसीआईसी ने 6%। भारतीय एयरटेल में टाटा ने रखी है 7% होल्डिंग और आईसीआईसी ने भी लगभग सेम ही रखी है। विप्रो में टाटा ने रखी है 4% और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी 8%। तो आप देख सकते हैं लगभग सब आईटी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे इस म्यूचुअल फंड्स में। तो अभी अदर स्कीम डिटेल डिस्कस करते हैं। एनएवी टाटा डिजिटल की लगभग चल रही है 33.5 रुपए और आईसीआईसी की चल रही है 137.50 रुपीज। बेंचमार्क जो है टाटा डिजिटल का वो निफ्टी आईटी इंडेक्स है और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी का एसएनपी बीएससी टेक्नोलॉजी। फंड साइज की बात करें तो टाटा का थोड़ा कम है 5,980 लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी का लगभग 8,700 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो देखिए तो बहुत ही कमाल का है। टाटा का जस्ट 0.34 है और आईसीआईसी का थोड़ा ज्यादा है 0.79% के आसपास है। एग्जिट लोड देखे तो 0.25% है अगर जो आप 30 दिन के अंदर विड्रॉ करते हैं पैसा और 1% है अगर जो 15 दिन में रिडीम करते हैं आईसीआईसी के फंड के अंदर। टाटा का फंड लॉन्च हुआ था 7 साल पहले लगभग 2015 में और आईसीआईसी का फंड लॉन्च हुआ था लगभग 9 साल पहले 2013 में। टाटा में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 150 रुपीज के आसपास और आईसीआईसी में आप स्टार्ट करते हैं 100 रुपीज के आसपास ऑल्सो। मिनिमम अगर जो आप लमसम स्टार्ट करते हैं तो टाटा में 5,000 और आईसीआईसी में भी 5,000 है। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा मतलब कितना ज्यादा वोलेटाइल फंड है और रिस्की है। तो अगर जो 1 से नीचे है तो फंड बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो टाटा का देखिए 1 से नीचे है 0.94 और आईसीआईसी का भी 1 से नीचे 0.97 है। अभी अल्फा की बात करें। अल्फा का मतलब होता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न देता है। तो जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना फंड अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं टाटा का अल्फा देखिए 5.5 है, मतलब जो बेंचमार्क रिटर्न देगा उससे 5.5% टाटा का फंड ज्यादा रिटर्न देता है और आईसीआईसी का देखिए उससे भी ज्यादा है, लगभग 7% के आसपास है। मतलब जो बेंचमार्क रिटर्न देगा उससे आईसीआईसी का फंड 7% ज्यादा रिटर्न देगा। चलिए डिस्कस करते हैं सीएजीआर रिटर्न का परफॉर्मेंस। तो देखिए टाटा डिजिटल का फंड का 1 साल का रिटर्न देखिए -20%। तो ये अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि ये अभी आपको सस्ते रेट पे अवेलेबल है। तो अभी आप अक्यूमुलेट कीजिए तो फ्यूचर में जब आईटी सेक्टर भागेगा तो आपको रिटर्न अच्छे देखने मिलेंगे। आईसीआईसी का भी देखिए लगभग 20% गिरा है पर इनका जो बेंचमार्क रिटर्न है आईटी का वो देखो 32%। तो उनसे ये दोनों फंड काफी कम गिरे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है फंड में इन्वेस्ट करने का। और 3 साल का रिटर्न देखिए अगर जो आप लॉन्गर पीरियड पकड़े तो देखिए इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 29% सीएजीआर का रिटर्न बहुत ही अच्छी बात होती है और आईसीआईसी ने 31% दिया और बेंचमार्क देखिए 24%। तो वहां से भी ये दोनों ने फंडों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और 5 साल का रिटर्न देखिए तो टाटा ने 28% रिटर्न दिया और आईसीआईसी ने 27% और बेंचमार्क ने जस्ट 23% दिया। तो बेंचमार्क से ये दोनों फंड बीट कर रहे हैं रिटर्न अपना और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब आईटी सेक्टर भागेगा। तो अभी एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जो फंड्स है वो सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसका जो सब कैटेगरी आता है वो इक्विटी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि ये कंप्लीटली आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आईटी सेक्टर जो आता है वो पर्टिकुलर सेक्टर, तो एक सेक्टर साइक्लिकल होता है, एक समय पे चलता है, एक समय पे नहीं चलता है। तो एक समय पे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, एक समय पे कम भी रिटर्न देखने मिलता है। तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो आप रिस्क
रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है तो आप ये फंड को इग्नोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।